Good morning everyone. Welcome back to online classes of Bagadia Bal Vidya Niketan. In previous classes we have discussed about the awareness of reproductive health कि लोगों में पीपल में कैसे अवेयरनेस है उसको अपन इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो क्या हो जाए, बेटर बन सके। तो कुछ टॉपिक्स अपन ने कर लिए थे। नेक्स्ट जो है वो अपना है, देखिए अवेयरनेस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कंटिन्यू चल रहे थे अपन अवेयरनेस में। तो देखिए फिर अपन ने बोला था कि बहुत सारे एक्शंस प्लान्स, RCH है, फैमिली प्लानिंग है, वो बहुत सारे गवर्नमेंट है अपनी, वो उन्होंने क्या करे, स्टार्ट करे। तो उनका इम्प्लीमेंटेशन जो भी है वो भी ज़रूर था। तो इम्प्लीमेंटेशन जब हुआ तो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन प्लान्स लाइक प्रोवाइडिंग मेडिकल असिस्टेंस, सबसे अच्छा जो मेन था मेडिकल असिस्टेंस जो थी वो उनमें बहुत ही ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ, जिससे कि जो भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनमें, प्रेगनेंसी हैं, डिलीवरीज हैं, अबॉर्शंस हैं, STDs हैं, अगर ये सब होंगे, सबसे बड़ी बात है कि अवेयरनेस होगी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, सेक्स रिलेटेड इश्यूज के बारे में, जो कि बोलना पसंद नहीं करते हैं जनरली लोग, लेकिन अगर इनके बारे में होगी तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जैसे डिलीवरीज हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, अबॉर्शंस होते हैं, कॉन्ट्रासेप्शंस हैं, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो, इनफर्टिलिटी है, इनके बारे में अगर किसी को अवेयरनेस होती है, या ये RCH जो शुरू कर गए थे बाय द गवर्नमेंट, तो उनके बाद जो भी सपोर्ट मिले, स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव्स है, इससे जो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि इनकी वजह से मेडिकल असिस्टेंस है या और बहुत सारे सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इनको गवर्नमेंट ने क्या किया, इम्प्लीमेंट किया, जिसकी वजह से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छा हो पाया। उसी के अंदर चल रहे हैं अपन अवेयरनेस में ही। तो अवेयरनेस में एक अच्छा टॉपिक है वो है एमनियोसेंटेसिस। ये आपको लर्न रखना है, एग्जाम में भी आता है एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, देखिए स्टैट्यूटरी बेन ऑन एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस पहले होता था, आजकल भी होता है, लेकिन जिसका वे है वो थोड़ा चेंज हो गया है। पहले क्या होता था, सबसे पहले आप ये जानिए कि एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस क्या है। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, जब यूट्रस में रहता है एम्ब्रियो, है ना, तो यूट्रस में रहता है तो एम्ब्रियो के साथ, जैसे मान लीजिए ये एम्ब्रियो है ना, तो एम्ब्रियो के साथ यहाँ पर क्या होता है, लिक्विड होता है, जिसको कहते हैं अपन एमनियोटिक फ्लूइड। क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, है ना। इस एमनियोटिक फ्लूइड को यहाँ से क्या कर लिया जाता था, थोड़ा सा वहाँ से उठा लिया जाता था और इसको क्या करते थे, टेस्ट किया जाता था। टेस्ट क्यों करते थे, फॉर द चेक ऑफ द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, कि डेवलपमेंट है फीटस का, एम्ब्रियो का, वो कैसा हो रहा है, सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, या उसमें डिसऑर्डर्स तो नहीं है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स या कोई और डिसऑर्डर्स उसमें प्रेजेंट नहीं है। इसके लिए इस एमनियोटिक फ्लूइड को वहाँ से उठाया जाता था और उसको चेक किया जाता था, है ना। लेकिन ये जो किया जाता था वो इस वजह से, लेकिन कुछ समय बाद जो डॉक्टर्स थे या जो भी अपने मतलब कई अपने जैसे थे, उन्होंने क्या किया, इस मेथड को मिसयूज करना शुरू कर दिया। मिसयूज यूँ किया गया कि जो भी एम्ब्रियो था उसका सेक्स डिटर्मिनेशन होने लगा, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड जो होता था उसके टेस्ट से ये पता चलता था कि मेल है या फीमेल है, तो जिसकी वजह से सेक्स डिटर्मिनेशन होने लगा। और इसी की वजह से ड्यू टू दिस फीमेल फर्टिसाइड्स जो है वो बढ़ने लगे। तो फीमेल फर्टिसाइड बढ़ने का एमनियोसेंटेसिस जो था वो बहुत बड़ा रीज़न था। इसी के लिए गवर्नमेंट ने एमनियोसेंटेसिस को क्या कर दिया, बैन कर दिया, क्योंकि इससे फीमेल फर्टिसाइड्स बढ़ने लग गए थे, जिसकी वजह से इसको अब बैन कर दिया, एमनियोटिक या एमनियोसेंटेसिस को बैन कर दिया बाय द गवर्नमेंट। देखिए स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, इट इज़ अ प्रीनेटल डायग्नोसिस। प्रीनेटल डायग्नोसिस मैंने बताया था, नेटल, प्रीनेटल, पोस्टनेटल। नेटल जो डिलीवरी फेज होती है वो, प्रीनेटल उसके पहले का, पोस्टनेटल उसके बाद का। तो ये प्रीनेटल डायग्नोस्टिक कोई भी एक टेक्निक है बेस्ड ऑन
क्रोमोसोमल पैटर्न ऑन विच अ सैंपल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज टेकन फ्रॉम द यूट्रस। यूट्रस से एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है, उसका सैंपल लेते हैं और उसको डिटेक्ट करते हैं कि क्रोमोसोमल पैटर्न जो है, क्रोमोसोम जो है वो अच्छे से काम कर रहे हैं या कोई डिसऑर्डर्स तो नहीं है, ऑफ ए प्रेग्नेंट वुमेन टू डिटेक्ट द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ फिटस, कि फिटस का डेवलपमेंट कैसा है, चल रहा है, उसको वो चेक करने के लिए यूट्रस से एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट करते थे। द बेनिफिट्स ऑफ एमनियोसेंटेसिस आर द डायग्नोसिस ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। कोई भी क्रोमोसोमल अगर एबनॉर्मलिटीज चल रही है फिटस में तो उसको चेक कर दिया जाता था। एंड डेवलपमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स, कोई भी डिसऑर्डर उसमें नहीं है, उसके डेवलपमेंट में कोई भी डिसऑर्डर्स ना हो ऑफ द फिटस, चेक करने के लिए ये किया जाता था एमनियोसेंटेसिस। बट हाउएवर इट इज बीइंग मिसयूज फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ फिटस, लेकिन इसको मिसयूज करा गया फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन दैट लीड्स टू फीमेल फर्टिसाइड्स, और जिसकी वजह से फीमेल फर्टिसाइड जो हैं वो बढ़ते गए। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पढ़ रहे थे अपन। देखिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, द ट्रेमेंडस इंक्रीजमेंट इन द साइज ऑफ और ग्रोथ इन पॉपुलेशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ जब हो जाती है पॉपुलेशन की तो वो होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, क्यों हो रहा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि भाई हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो बढ़ गई है, मेडिकल असिस्टेंस मिलता है लोगों को, है ना, तो डेथ रेट क्या हो गई, कम हो गई। डेथ रेट कम हो गई, इट मीन्स जो बर्थ रेट है वो ओरिजिनली बढ़ेगी, तब क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो क्यों हो रहा है, इट इज कॉज टू द हेल्थ फैसिलिटीज इंक्रीजमेंट। सबसे बड़ा इफेक्ट जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का वो है हेल्थ फैसिलिटीज जो हैं वो इंक्रीज हो गई हैं। ठीक है, और बेटर लिविंग कंडीशन, जो लोग हैं वो कंडीशन जो हैं अपनी लिविंग कंडीशन है वो बेटर करते रहे हैं या करते आ रहे हैं, जिनकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, रीजंस क्या है, रीजन है देखिए, फर्स्ट है कि डिक्रीज डेथ रेट। डेथ रेट क्या हो रही है, कम। क्यों हो रही है, मेडिकल असिस्टेंस या मेडिकल फैसिलिटीज जो हो रही हैं वो बढ़ रही हैं, बेटर हो गई हैं, जिसकी वजह से डेथ रेट है वो कम हो गई है। फिर है डिक्लाइन एमएमआर, ये जो मदर मोर्टेलिटी रेट है एमएमआर, मदर्स मोर्टेलिटी रेट, ये भी क्या हो रही है, कम हो रही है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज। ठीक है, फिर है डिक्रीज आईएमआर। अब देखिए इन्फेंट रेट जो होती है मोर्टेलिटी की, इन्फेंट, वो भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो कम हो रही है जिससे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बढ़ रही है, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि डेथ रेट कम हो गई। इन्फेंट जब पहले क्या होते थे, मेडिकल असिस्टेंस उनको नहीं मिल पाता था, फैसिलिटीज नहीं मिल पाती थी, तो जो इन्फेंट होते थे जब बर्थ होता था उनका तो वो डेड हो जाते थे। तो क्या हो गया, पॉपुलेशन वहाँ रुक जाती थी, अब नहीं मिल रही है, नहीं रुक रही है, अब क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज है वो बढ़ गई है। ठीक है, तो मोर्टेलिटी क्या हो गई है, कम, जिससे क्या हो रहा है, एक्सप्लोजन बढ़ रहा है। फिर है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज। अपना जो इंडिया है उसमें रिप्रोडक्टिव एज जो है लोगों में या पीपल्स में, वो उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से भी क्या हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। कुछ रीजंस हैं प्रिवेंशन के, है ना, वो क्या है देखिए, प्रिवेंशन क्या है, सबसे पहला प्रिवेंशन जो है राइजिंग इन द मैरिजेबल एज, जो गवर्नमेंट ने कर रखी है, इंडियन गवर्नमेंट ने, कि 18 है वो फीमेल्स के लिए और 21 है वो बॉयज़ के लिए है। तो ये अगर और भी बढ़ा दी जाए, अभी तक तो यही है 18 और 21, अगर और भी बढ़ा दी जाए तो पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही थोड़ा उसमें सुधार हो सकता है। कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज शुड बी गिवन इंसेंटिव्स, जो छोटे परिवार हैं, स्मॉल फैमिलीज हैं, उनको कुछ इंसेंटिव दिया जाए बाय द गवर्नमेंट, जिसकी वजह से दूसरे जो लोग हैं वो उससे मोटिवेट होकर स्मॉल फैमिलीज को प्रमोट करे, जिसकी वजह से भी पॉपुलेशन है वो थोड़ा रुक सकती है। फिर बर्थ कंट्रोल मेथड, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इशू कह सकते हैं कि बर्थ कंट्रोल मेथड्स है या जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, मैंने पढ़े थे ना 10th में, है ना, नेचुरल बर्थ पिल्स भी आए थे जिसमें, तो कुछ ऐसे हैं बर्थ कंट्रोल मेथड्स जिनको यूज़ कर कर भी इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कुछ समय तक रोका जा सकता है ना। तो ये है
पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पढ़ा अपन ने, फिर रीजंस है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो किस वजह से बढ़ रहा है ना। डेथ रेट कम हो गई तो जनरल सी बात है कि जो नेटेलिटी है वो बढ़ जाएगी। प्रिवेंशन क्या है वो अपन ने पढ़े कि मैरिजेबल एज है उसको बढ़ा देना चाहिए, स्मॉल फैमिलीज जो कपल है उनको इंसेंटिव देना चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो है उनको यूज़ करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द डिक्रीजमेंट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, नेक्स्ट है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।